यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो कैसी हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। सो ये ना मैंने करवाई थी बशर के दोस्तों की इफ्तार। सो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। आज के व्लॉग में मैं कोई भी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। सो मैंने बनाई थी इफ्तार में जी 10 डिशेज़ और सबको माशाल्लाह बहुत पसंद आई। तो ये जो थे ना कुछ क्लिप थे जो मेरे इफ्तारी में बनाए थे, मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सो इस व्लॉग में हम खूब सारी शॉपिंग करेंगे और लास्ट में जो मैंने शॉपिंग की वो मैं सारी आपके साथ शेयर भी करूंगी। सो आज है जी 29वां रोज़ा और सहरी करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मे बी ये आखिरी सहरी हो, मे बी। तो सहरी करने का ना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने अपने लिए थोड़ा सा सैंडविच बना लिया, साथ चाय, और बशर ने आमलेट के साथ ब्रेड स्लाइसेस जो थे ना वो लिए और ये हमारी सहरी हो गई। तो अभी हो रहा है जी तकरीबन कोई 4 साढ़े 4 का टाइम और मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना बाहर निकल गए थे। ये ना 3-4 दिन के क्लिप हैं जो मैं आपके साथ जो है ना वो एक व्लॉग बना के शेयर करूँगी। तो अभी हम करेंगे शॉपिंग अपने बच्चों की, और ये बिल्कुल मैंने लास्ट में जो है ना शॉपिंग की है तकरीबन 25वें रोज़े के बाद। तो अभी ना हम यहाँ ज़ारा सेंटर आए हैं। यहाँ लॉन के कपड़े जो है ना वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जिस तरह की मैं चाह रही थी ना मुझे वैसे ही यहाँ पे नहीं मिले। और इस दफ़ा ना मेरा प्लान था कि मैंने ना बच्चों को नेट की फ़्रॉकें नहीं लेकर देनी। हर दफ़ा जो है ना ये नेट की फ़्रॉकें ही पहनती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो है ना इनको गर्मी महसूस होती है और ये उतार देती हैं। तो मैंने सोचा चलें इस दफ़ा ना मैं लॉन के सूट देखती हूँ, अच्छे स्टाइलिश वाले जो है ना वो मुझे मिल जाएँ तो क्या ही बात है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो है ना इनके मामू की शादी होके हटी है और नेट की फ़्रॉकें जो है ना ऑलरेडी मैंने इनको लेकर दी हैं। अगर पहनना चाहें तो वो पहन सकती हैं, लेकिन फिर मुझे ज़ारा सेंटर में ना कोई भी अच्छा ख़ास नहीं लगा। तो उसके बाद जी मैं आ गई थी अलकरम में भी इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, आप चेक कर सकती हैं। माशाल्लाह मुझे यहाँ पे ना अपनी बच्चियों के जो है ना वो सूट मिल गए लकीली, लेकिन अगर ना मिलते तो फिर मुझे फैसलाबाद जाना पड़ता। तो अभी ये जी दूसरे दिन का क्लिप है। एक दिन हमने जी सूट्स वगैरह की शॉपिंग कर ली थी और फिर अगले दिन जो है ना हमने बच्चों के साथ स्टाइलो वगैरह यानी शूज़ वगैरह की शॉपिंग की। तो अभी ना मैं यहाँ पे स्टाइलो में हूँ और सारे जो कंफर्टेबल शूज़ होते हैं ना वो यहाँ मिल जाते हैं। तो मैंने कहा चले यहाँ देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे मुस्तफा का मिला। फिर मैं जी गई बोरजान में भी कुछ नहीं था। फिर बाटा पे गई, बाटा पे भी मुझे कोई अच्छा नहीं मिला। उसके बाद जी लास्ट में हमने निंडोर जो है ना उस पर विज़िट किया। तो हमने कहा चले इसको भी विज़िट कर लेते हैं, कोई अच्छा शूज़ यहाँ मिल जाए तो हम यहाँ से ले लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद जी फिर मैंने जो टोबा का मेन बाज़ार है वहाँ से शॉपिंग की, और अब ना मैं आपको घर जाके वो अपनी सारी शॉपिंग दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया। ओके, तो अब ना मैं आपको सारी अपनी जो है ना ईद दिखाती हूँ जो मैंने अपने लिए ली है, अपने बच्चों के लिए ली है। अपने लिए तो खैर मैंने नहीं ली, बच्चों के लिए जितनी भी मैंने ईद की शॉपिंग की है वो सारी अब मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये सारी जो चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी हैं, और कुछ जो है ना मुझे ईद आई है मेरे इन लॉज की तरफ से। वो सामने आप देख रहे हैं वाइट कलर का जो है ना कपड़ा। सो वो और उसके नीचे जो है ना मेरा सूट भी है, और ये है जी बशर का सूट। ये मेरे इन लॉज की तरफ से आई है हमें ईदी, और बाकी जो है ना ये सारी जो है ना मैंने अपने बच्चों की है ईद की शॉपिंग। सो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो सबसे पहले दिन जो है ना मेरी बच्चियों ने ये पहनना है, और ये मैंने तीनों का सेम लिया है। मुझे ये इतना कोई पसंद आया था ना तो मैंने तीनों का सेम ले लिया, और इसी कलर में ना मेरा भी है, और हम माँ बेटी जो है ना वो ट्विनिंग करेंगी। तो ये देखें जी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मुस्तफा का है नीचे माहीन का, इससे नीचे जो है वो मीरब का है। तो शुक्र है कि मुझे तीनों के ही नाप मिल गए, साइजेस मिल गए। सो चलिए जी फिर अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये कुछ जो ना इस तरह से घेरे वाली जो है ना ये फ़्रॉक है, कलियों वाली, और गोटे वाली लेस से इन्होंने कलियाँ डाली हुई हैं देखें, और दरमियान में प्रिंट है, साइडों पे भी प्रिंट है, ये देखें ये वाला। और ये है जी इसका गला बहुत ही प्यारा है, थ्रेड वर्क हुआ हुआ है, आई थिंक जरी वाला काम हुआ हुआ है। इसके बटन लगे हुए हैं, ये देखें ऐसे, बहुत ही खूबसूरत।
और इस दफ़ा ना मैंने नेट वाली फ़्रॉक बिल्कुल नहीं ली, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना मामू की शादी पे मैंने अभी इनको लेकर दी थी, तो वो इन्होंने पहनी भी एक दो दफ़ा पहनी होगी, चलें अगर पहनना होगा तो वो रिपीट कर लेंगी, तो इसलिए ना मैंने लेकर नहीं दी। और कुछ गर्मी होगी तो फिर मैंने कहा चलें, मैंने रिस्क नहीं लेना। बच्चे जो है ना फिर थोड़ी देर बाद ही उतार देते हैं, मम्मा और कुछ पहनाना है, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो फिर मैंने सोचा कि इस दफ़ा ना लॉन में लेती हूँ, डिज़ाइनिंग वाला लेती हूँ जो अच्छा भी लगे और उनको गर्मी भी ना लगे। सो ये जी इनका है सूट, फ़्रॉक। अच्छा, इसके साथ ना है ये है दुपट्टा। दुपट्टे की ना ख्वाहिश दोनों बहुत कर रही थी, मीरब और माहीन, तो उनकी सुनी गई। सो ये है जी इसके साथ दुपट्टा मैच करके, और ये है जी इसका शरारा। सो इस फ़्रॉक के साथ है ये शरारा। तो शरारे से भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि वाओ हमने शरारा पहनना है। तो बस फिर ये जी इसके नीचे ये लगी हुई है गोटे वाली लेस, और शरारा बिल्कुल प्लेन है। इसके नी पे है जी ये काम हुआ ज़री का काम है, और मैंने देखा ये बिल्कुल भी चुभता नहीं है। तो शुक्र अल्लाह का कि मैं कहती हूँ मुझे एंड टाइम पे मैंने शॉपिंग की, लेकिन बहुत अच्छी मैंने शॉपिंग कर ली, तो मुझे दर्जन की तरह भागना नहीं पड़ा। अपने सूटों के लिए मुझे ज़रूर खज्जर ख्वारी होनी पड़ी है, लेकिन यह है कि मेरे बच्चों की शॉपिंग जो है ना वो मैंने बड़ी अच्छी तरीके से कर ली, और बड़े एंड टाइम पे मैंने शॉपिंग की है। तो ये है जी मुस्तफ़ा का, सेम है दुपट्टा भी और शरारा भी। और ये है जी माहीन का, ये देखें ठीक हो गया। और ये है जी मीरब का। तो ये जो है ना सूट, ये मेरी बेटियां पहले दिन, ईद के पहले दिन पहनेंगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ईद के दूसरे दिन जो है ना वो मेरी शहज़ादियाँ क्या पहनेंगी। ओके, तो ईद के दूसरे दिन जो है ना वो मीरा माहीन ये पहनेंगी, और मुस्तफ़ा ये पहनेगी। कोशिश तो मेरी थी कि तीनों का सेम ही हो जाए, लेकिन मुस्तफ़ा के साइज़ में ना ये सूट नहीं था, तो फिर ये मुझे बहुत प्यारा लगा। आप भी देखेंगे और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या वाकई ये मैंने बहुत अच्छा लिया है। मुझे बहुत पसंद आया, मैंने कहा ये मैंने छोड़ना नहीं है। एक तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था, और दूसरा डिज़ाइन जैसे स्टिच किया हुआ है, तो उससे भी मुझे यह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और है भी लॉन में, बहुत फाइन सी लॉन है, तो बच्चों को ना गर्मी भी नहीं लगेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका गला। ये है जी इसका गला, ये देखिए कितना प्यारा, और प्रिंट बड़ा अच्छा था। प्रिंट इतना अच्छा था ना कि मैंने लेने की। तो साइडों पे जो ये देखें इसके बटन लगे हुए हैं, और घेरा जो है ना वो एक ऊपर से ऊंचा है, बैक वाला जो है वो गोल भी है और लंबा है। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये रहे जी इसके बाजू, ये बाजू हैं, और बाजू के ठीक ऊपर जी ये देखें यहाँ पे बटन लगे हुए हैं। तो इस तरह ना ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, दोनों का सेम है। और ये है जी मुस्तफ़ा का। मुस्तफ़ा का मुझे सेम नहीं मिला। मेरी कोशिश तो थी कि मुझे सेम मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। तो फिर ये मैंने एक और शॉप से लिया, और ये जो मैंने ये जो कपड़े हैं, ये पहले वाला सूट जो मैंने तीनों के लिए, और ये दूसरा, तो ये सारे ना मैंने अलकरम से लिए हैं। हमारे यहाँ पे टोबा पे अलकरम शॉप है, तो मैंने ये उस शॉप से लिए हैं। प्राइस जो है ना वो ऑलमोस्ट सभी की सेम ही है। अगर आप कपड़ा लें, स्टिचिंग डालें, वैसा डिज़ाइन करें, तो मेरा ख्याल है कि उतना ही बन जाता है। तो खपखपाने से बेहतर है आपको एक अच्छी चीज़ जो है वो एक जगह से मिल जाती है। तो फिर मैंने ले लिया। तो अभी ये है जी मुस्तफ़ा का, मैंने इसकी स्कर्ट ली है, और अभी है भी छोटी, तो मुझे इस तरह की स्कर्ट्स हों, रॉम्पर हों, तो वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये है जी इसकी स्कर्ट, ये है इसकी टॉप, 3 डॉल्स बनी हुई थी, और आगे से जी इस तरह है इसके बाजू। तो मुझे इस तरह के पर्सनली जो है ना वो कपड़े बहुत पसंद हैं। मैं इसके और भी सूट्स देख रही थी इस तरह के, अगर कार्टून वगैरह बने होते, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे ना इस तरह के सूट है ही नहीं। तो उसके लिए मुझे फैसलाबाद जाना पड़ेगा। तो बस फिर ये मुझे लकीली जो है ना वो कहीं एक शॉप से मिल गया, तो ये फिर मैंने लेने का किया। तो ये पहनेंगी मेरी शहज़ादियाँ ईद के दूसरे दिन। अच्छा जी, तो ये है तीनों के सैंडल जो इन्होंने पहने हैं ईद पे।
तो अच्छे भी लगेंगे और कंफर्टेबल भी हैं। और आगे है जी गर्मियाँ, तो ये बहुत ज़्यादा सूट भी करेंगे। तो मुझे ना पर्सनली बच्चियों के ना हील वाले शूज़ आम दिनों में पहने हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन अक्सर मैंने बच्चियों को देखा है, छोटी छोटी बच्चियाँ वो हील वाले शूज़ पहन के टप टप करके चल रही होती हैं। सो बस फिर उनकी अपनी मदर्स की चॉइस है, लेकिन मेरी पर्सनली है कि मैंने बच्चों के लिए हैं सैंडल। मुझे हील वाले शूज़ ना बच्चों की शादियों पर पहने हुए अच्छे लगते हैं। सो बस फिर उस हिसाब से तो अभी ना मैंने तीनों बच्चियों के लिए हैं सैंडल, जो इनके आगे भी चलेंगे और अभी हम ईद पे भी इनको चलाएंगे। तो अच्छा जी, ये है मीरब का ये है जी सैंडल, बेबी पिंक कलर है, मुझे बहुत पसंद आया और उसका पहना भी बहुत अच्छा लगा। तो ये हम पैंट शर्ट हो या सूट हो तो उसके साथ चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये है जी मीरब का, और ये है मेरी बेटी मुस्तबशरा का, मैं भी दिखाती हूँ। ये बना हुआ है ऐसे, और ये है जी कुछ सैंडल की तरह। तो ये लिया है मैंने मुस्तबशरा का, और ये तीनों ना मैंने अलग अलग जगह से लिए हैं, मुझे एक जगह से नहीं मिले। तो नाम वगैरह मुझे बिल्कुल नहीं याद मैंने कौन कौन से कहाँ से लिए। हाँ, इवन मुस्तबशरा का याद है कि मैंने ये स्टाइलो से लिया था, तो बाकी मुझे नहीं याद कि मैंने कहाँ से लिए हैं। बहरहाल ये है जी माहीन का भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये देखें इस तरह से ये बना हुआ है। इस तरह की सैंडल्स वगैरह ना मुझे पर्सनली बड़े अच्छे लगते हैं बच्चों के पहने हुए। तो ये पैंट शर्ट्स के साथ भी पहनेंगी, सूट्स के साथ भी अच्छे लगेंगे, और ये गर्मियां हैं तो कंफर्टेबल भी रहेंगे, बच्चों के आगे से पाँव भी जो है ना वो नहीं दुखेंगे। तो ये रहे जी तीनों बच्चियों के ईद के शूज़। तो बस जी मैंने फिर इन बच्चियों के एक एक ही शूज़ लिए हैं, क्योंकि साइजेस जो है ना वो इनके बढ़ जाते हैं, हर साल बढ़ते हैं हर 6 माह बढ़ते हैं। तो बस फिर मैंने रिस्क नहीं लिया और एक एक ही शूज़ जो है ना उस कलर में लिए जो हर सूट के साथ मैच भी हो जाए और अच्छे भी लगे। तो बस फिर ये मैंने जी इन तीनों बच्चियों के सैंडल लिए हैं। अच्छा जी, तो उसके साथ ना मैंने ये थोड़ी सी इनकी एसेसरीज़ ली है, और ये जीन के मैंने बैग्स लिए हैं जिनमें ये अपनी अपनी ईदी डालेंगी। ये देखें इस तरह के ना इस दफ़ा मैंने बैग लिए हैं, मुझे बड़े अच्छे लगे। तो ये जी मैंने बैग लिए हैं, दोनों के सेम कलर नहीं मिले, फिर भी चले मैंने थोड़े से डिफरेंट करके ले लिया, जिसका जो सूट होगा उस हिसाब से जो है ना ये पहन लिया करेंगी। तो ये जी इनकी लॉकेट चेन बिल्कुल छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है। तो ये दोनों का मैंने लिया। अभी मुस्तबशरा छोटी है तो उसका फिर इस तरह से ना मैं नहीं लेती। और ये जी इनकी दोनों की हेयर पिन्स, और ये जी मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली। और ये जी रिंग्स हैं, इस तरह की रिंग्स जो है ना ये बहुत पहनती हैं, इनको पसंद है, तो फिर मैंने ये दोनों का एक एक जो है ना वो ले लिया सेट। और इसमें मेरे ख्याल से 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से 6 हैं या 5 हैं, चले जी जितनी भी हैं। तो ये जी इनकी रिंग्स हैं, और ये जी पोनियाँ जो स्कूल में भी ये यूज़ करेंगी। अभी ना ये इन्होंने घुमा भी ली थी तो फिर मैंने कहा चलिए ये भी ले लेती हूँ लगे हाथ। और ये जी बिग साइज़, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा चलिए ये स्कूल में भी पहन लिया करेंगी और आम दिनों में भी ये बहुत प्यारी लगती हैं। तो ये मैंने 2 ली हैं। तो ये रही जी इनकी ईद की शॉपिंग। और चूड़ियाँ जो है ना वो अभी मैंने लेनी है, कुछ जो है ना मेरे पास पहले ही पड़ी हुई थी, इनकी मामू की शादी पे मैंने ली थी, तो वो भी चल जाएंगी। और अगर मुझे लेनी पड़ी तो फिर मैं जब रोज़ा आज का खुलेगा तो फिर मैं जाके जो है ना वो ले आऊँगी। तो चूड़ियाँ जो है ना मेरे बच्चों की अब रह गई हुई हैं बहरहाल, लेकिन बाकी जो शॉपिंग है ना ऑलमोस्ट हमारी हो गई हुई है। अच्छा, अब मैं ना आपको दिखाती हूँ मेरी ईदी जो मेरे इन लॉज़ की तरफ से आई है। तो मेरी अम्मी ने क्या दिया, मेरे मदर इन लॉ ने क्या दिया, तो वो फिर मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये आई है जी मेरी इन लॉज़ की तरफ से मेरी और मेरे बच्चों की और मुबशर की ईदी। सो ये 2 सूट आए हैं, और ये ना खुद हाथ से निकाले गए हैं, बहुत ही प्यारे हैं, दोनों वाइट में हैं और कॉटन लॉन में है। तो इसका डिज़ाइन जो है वो इस तरह से है,
और ये जो है ना, ये तारकशी वाले जो होते हैं ना कपड़े, तो ये वो है और लॉन में है, बहुत प्यारे हैं। और ये है जी मेरा सूट। तो अभी तो टाइम गुज़र गया है, तो अभी मैं इसको बाद में सिलाई करवाऊँगी। तो ये रहा जी मेरा सूट। और बच्चों को जी पैसे मिले थे, तो ये जी हमारी इन-लॉज़ की तरफ से ईदी, और मेरी अम्मी की तरफ से जो ईदी आई थी वो भी हमें पैसे ही मिले हैं। और अम्मी ने कहा था कि ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी से जो है ना शॉपिंग कर लेना, तो बस फिर मैंने कहा चलें वो अब क्या मैं आपको दिखाऊं। तो ये जी मेरी इन-लॉज़ की तरफ से ईदी थी और मेरी अम्मी की तरफ से ईदी थी। अच्छा, एक सूट ना ये मैंने मीरब का सिलाई होने दिया हुआ था दर्जन को काफ़ी देर पहले, तो ये भी स्टिच होके आया था, तो मैंने कहा चले ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने जी इस तरह का प्रिंट कपड़ा लिया था, बहुत फ़ाइन सी ये ना लॉन है, बहुत हल्की सी, इतनी मज़े की लॉन है ना। तो उसको शौक़ है जी फुल जो है ना वो पाँव तक फ़्रॉक हो या मैक्सी हो, तो बस उसी तरह जो है ना ये सिलाई हुआ है। तो इसके जी आगे पे फ्रंट पे इस तरह के बटन लगाए हुए हैं और साइडों पे जो है ना कलियाँ दी गई हैं लेस के साथ। तो ये इस तरह का ना बड़ा ही प्यारा लंबा सा फ़्रॉक बन गया। और ये जी इसके साथ कंट्रास्ट में मैच करके जो है ना मैंने ट्राउज़र लिया था, और ये जी इस तरह से सिलाई हुआ है। तो उसको मैंने कहा था कि इसका कपड़ा जो है ना इस पर नहीं लगाना, उसकी वजह यह है कि ये फिर और भी सूट्स के साथ चल जाता है, तो इस वजह से। सो ये एक सूट जो था ना मुझे दर्जन की तरफ से आया था, मैंने कहा चलिए ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी हो रहा है जी इफ़्तार का टाइम, और आज ना मैंने कुछ भी ख़ास नहीं बनाया। फ्रूट चाट जो थी ना वो मैं बनाकर चली गई थी बाज़ार। सो ये जी फ्रूट चाट रही, और वापसी पे आते हुए हम शवारमा जो थे ना वो ले आए थे, और फटाफट से ना मैंने चिप्स फ्राई कर लिए थे। सो ये जी सिंपल सा हमारा इफ़्तार। सो ये देखें मेरी छोटी बेटी ने मेरे लिए जो है ना काम इकट्ठा करके रखा हुआ है। मैंने टोकरी में सारे कपड़े जो थे ना इस्त्री करने वाले डाल के रखे थे, उसने सारे कपड़े जो है ना वो साइड पे करके और ख़ुद उस टोकरी में जा रही है। सो खैर ये अब मैं समेट लूँगी। आई होप आपको ये मेरा शॉपिंग व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।